अरे तुझ कर दो। It's me, Anmol Saxena, and you're watching Anmol Saxena vlogs। तो आज हम लोग आए हैं फतेहपुर बावन डाट, जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू डिराइव हुआ था 1882 में। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है जो कि 52 पिलर्स पे बनी है, तभी इसका नाम बावन डाट रखा गया था। तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं बसानी से होते हुए सीधा ऊपर टॉप हिल पे, जहाँ पे एक चर्च है जो कि बहुत कम लोगों ने देखी है और बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो मेन एम है वहीं जाने का था मेन, बट मैंने सोचा अंदर जाने से पहले आपको थोड़े यहाँ के बारे में बता दूं कि कैसे इन्वेंट हुआ था और किसके थ्रू हुआ था। मेनली जो ये नहर थी ये फार्मर्स के लिए बनी थी, उनके सर्वाइवल के लिए बनी थी। तो अभी जिस बारे में हम लोगों ने आपको बताया था बावन डाट के पिलर्स के बारे में जिसके ऊपर नहर बनी है, ये है वो पिलर्स जिनके ऊपर वो नहर बनी हुई है, जहाँ पे अभी हम ऊपर थे। बस अब हम अपनी स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं वापस वहीं चर्च के लिए जहाँ पे हम जाने वाले हैं। चलते हैं। तो अभी हम लोग बसानी आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा ये बसानी वाला। अब यहाँ से हम लोगों को सीधा आगे जाना है ऊपर, यहाँ से पूरा घूमता हुए, जो कि एक गाँव और पड़ेगा, वहाँ पे रुक के हम लोग चाय पीते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, जो कि हमें वहाँ उधर हिल पे जाना है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दिख भी रहा है। मैं आपको फिंगर पॉइंट करता हूँ, ऊपर वो जो सामने वहाँ पे दिख रहा है आपको, वो वहाँ पर है चर्च, हम लोगों को वहाँ पर जाना है। तो बस अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं, क्योंकि पहाड़ की तरफ आए और चाय नहीं पी तो क्या मजा। चलिए। तो अभी अपनी चाय आ चुकी है, जो कि एक रास्ते में रेस्टोरेंट था अंकल का, उनके वहाँ रुके हैं हम। तो अभी अपनी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं चर्च के पास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। काफ़ी वर्थ है यहाँ पे आना, थोड़ा दूर है, 20 to 25 किलोमीटर्स है, बट काफ़ी वर्थ है यहाँ पे आना। आप बाकी पूरा व्यू देखिए यहाँ का गाँव का। और जस्ट पीछे यहीं पे ये चर्च है। तो अभी चलते हैं चर्च की तरफ। अब आपको चर्च के बारे में दिखाते हैं कि कब बना था और किसके थ्रू बना था। और अब तो शायद शाम हो रही है तो चर्च बंद है, बट ट्राई करते हैं अगर कोई ओपन करते हैं और हमें अंदर जाने देते हैं। हम लोग यहाँ चर्च के पास पहुँच चुके हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो गाँव के बीचों बीच बना हुआ है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और जो कि ये चर्च बना था किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, बट जो ये बना था 1935 और 36 के बीच में। अब यहाँ की तरफ हम लोग एक सर्कल में राउंड लगाते हैं और देखते हैं यहाँ की तरफ पीछे और क्या क्या है। तो यहाँ पे शायद से पीछे जो ये ब्लू वाला घर है ये फादर का है, घर है, जो कि चर्च के जो फादर होते हैं जहाँ रहते हैं वो है। बाकी आप लोग यहाँ का व्यू देखिए, जो कि ये गांव के जस्ट बीचों बीच बना है, जिसकी वजह से इसका जो व्यू है वो और ज़्यादा प्यारा हो जाता है और जिसके बारे में लोग नहीं जानते। लोगों को आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारा जो ब्लॉग का मोटिव था वो यही था कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएं जो लोगों तक पहुंचे, कनेक्ट हो, और वो लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। जो लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि इतनी बोरिंग चल रही है, क्या करें, अपना शहर तो हमने पूरा देख लिया, हल्द्वानी देख लिया, ऊपर की तरफ मैगी पॉइंट देख लिया, नीचे की तरफ टांडा की जंगल की तरफ चले गए, सब चले गए। तो ये वो जगह है जो आप हल्द्वानी के अंदर रह के यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट। लोगों ने कोशिश की कि चर्च के अंदर का भी दिखा सकें, बट अभी हमने यहाँ के कुछ लोकल रेसिडेंट से पूछा कि हम लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया कि अभी चर्च जो है वो बंद हो चुका है और जो फादर है वो भी शायद अभी यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से आप लोग नहीं जा पाएंगे। बट अंदर का व्यू बहुत प्यारा है और अभी और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ पे अभी भी काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको और अच्छा डेवलप करने के लिए।
तो हमारा मेन मोटिव वैसे यही था कि एक जगह आपको हल्द्वानी के एरिया के अंदर दिखा सकें जो कि थोड़ी हिडन हो और जो ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की हो। तो आप लोग यहाँ पे आइए, एक्सप्लोर कीजिए, विजिट करिए यहाँ पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए। बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना और लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। The thunder that comes from far away, it's like a noise in my head. तो आप लोगों को कुछ बताना था, जो कि हम लोग जब चर्च से पूरा वीडियो कंप्लीट करके निकले अपने व्लॉग को, उसके बाद हम वापस आ रहे थे तो थोड़े इंसिडेंट हो गए हमारे साथ। अब आप लोगों को बिलीव होगा या नहीं होगा, या फिर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि आप पता कंटेंट के लिए कर रहा हो या फिर कुछ ऐसे, बट कोई कंटेंट के लिए अपने आप को इतनी चोट नहीं मारता। हुआ हमारे साथ ऐसा, जब हम लोग वहां से वापस निकल रहे थे तो मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही थी वहां से निकलने के बाद। हुआ ऐसा कि जब हम लोग वहां से निकले, हम लोग 500 मीटर या 1 किलोमीटर नीचे आए होंगे या फिर शायद कम, तो हमारी ना स्कूटी स्लिप हो गई वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि हम बहुत तेज स्पीड में थे या ऐसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी अच्छे से मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा था मैं। और उसके बाद एक मोड़ आया, बस वहाँ पे थोड़ी सी रेत पड़ी हुई थी, उससे रेत में भी नहीं गिरे हम, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े हम, वहाँ पे हमारा आगे का टायर अपने आप स्लिप हो गया। ना हमने कुछ ब्रेक मारा है आगे का, ना पीछे का कोई ब्रेक मारा है, हमारी स्कूटी खुद ब खुद अपने आप स्लिप हुई है। और जो मेरे पीछे भावेश बैठा हुआ था, इसको खुरैस तक नहीं आई है, एक स्क्रैच तक का नहीं आया है, बट आप लोग मेरे को देख सकते हैं कितनी चोट आई है। ऐसा नहीं है कि स्कूटी बहुत दूर जाके रपटी है या फिर मैं स्कूटी के नीचे दब गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी ये स्कूटी है, स्कूटी ऐसे करके गिर गई है, उसके ही नीचे मैं था, ठीक है, स्कूटी ये है, मैं ये था, और भावेश पीछे से जस्ट मेरे भावेश और आगे की तरफ गिरा है, जो साथ में मेरे लड़का था, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और आप लोग मेरी चोट देख सकते हैं कितनी है, ये पूरा फट गया है। अभी आपके उसमें क्लिप्स भी दिखेंगी, उसमें आप देखना कितनी चोट लगी है। ये दोनों चीजें पूरी फट गई हैं, घुटना पूरा फट गया है, यहाँ पे लगी हुई है, मुंह पे लगी हुई है, और थोड़ी बहुत यहाँ और यहाँ लगी हुई है। अब जब हम लोग उसको सब कंप्लीट कर, हम लोग वहां पे जैसे गिरे, मेरे को पता नहीं क्यों एकदम इतना डर सा लगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। आपने जैसे मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं चाइना पीक गया, मैं 7 साल से रात को कहते हैं ड्राइव करते हुए आया। जब मैं एक बर्थडे पार्टी में गया था, पूरा रानी बाग तक का अकेले, कोई इशू नहीं हुआ, कुछ डर नहीं लगा। मैं रात को काफी ट्रैवल कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज नैनीताल में, आप सबने देखा है, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ अपनी बाइक से। बट कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब इतनी नेगेटिव वाइब मेरे को आई है। मैंने भावेश से जैसे ही बोला कि भाई पता नहीं क्या हुआ, आज मुझे डर जैसा क्यों लग रहा है, तो भावेश ने बस मुझसे इतना कहा कि भैया ऐसी बातें मत करो भूत भूत की करके, और हम उसी सेकंड गिरे हैं जैसे इसने कुछ ऐसा बोला। उसके बाद हम वहां पे जल्दी से उठे, हमने कुछ चोट नहीं देखी, कुछ नहीं करा, हम लोग जल्दी से उठे, हम वहां से नीचे 4-5 किलोमीटर नीचे आए, क्योंकि हल्द्वानी से वो एरिया कम से कम यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है पूरा चर्च तक का। हम लोग वहां से कितने 5 या 10 किलोमीटर नीचे आए होंगे मैक्स, या फिर कम आए होंगे थोड़ा। हमें एक सब कुछ बंद था, वहां अंधेरा हो रखा था क्योंकि पहाड़ की साइड था। तो उसके बाद हमें एक जगह दिखी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ लेबर ने पहाड़ से थोड़ा सा ऊपर वहां पे अपना एक टेंट लगाया हुआ था। हम थोड़ा सा पैदल स्कूटी रोकी, वहां चढ़ के गए, वहां पे हम लोगों ने रुक के पानी पिया, क्योंकि हमें बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, मेरे यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हर जगह से खून बह रहा था, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। भाई मुझसे कह रहे थे भैया लाओ स्कूटी मैं चला लूँ, बट नहीं, मैंने नहीं दी, मैंने खुद चलाई, क्योंकि मैं मुझसे छोटा था और ये इंसिडेंट हो चुका था। उसके बाद मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं हो सकता था। तो हम लोग वहाँ पानी पीने के लिए रुके, हम लोगों ने वहाँ पानी पिया, वहाँ पे 5 मिनट बैठे। उसके बाद एक भैया लोग काफी अच्छे थे वहाँ पे, उन्होंने बोला भैया मैं आपको पेन किलर की टैबलेट दे रहा हूँ, आप लोग खा लीजिए ये वो करके। तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हम किसी पे वहाँ ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग वहाँ से प्रॉपर कम से कम 10 से 15 किलोमीटर नीचे आए। एक तो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था रास्ता कौन सा है क्या है, जबकि सीधी सीधी रोड थी, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता कौन सा है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है।
उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ अपनी ड्रेसिंग कराई, मैं बिल्कुल नॉर्मल था। रास्ते भर में बस यही कहता है कि कैसी किस्मत है, क्यों हो गया, कुछ अच्छा ही करने गए थे, चर्च गए थे, ये वो। बट इसमें किस्मत का कुछ हाथ नहीं था। उसके बाद ड्रेसिंग कराई हमने। ड्रेसिंग कराने के बाद जब मैं वापस घर आया हूँ, घर में ऐसी बात चल रही थी, मैं बिल्कुल मस्त था, हंस रहा था, घर वालों के साथ मजाक कर रहा था ताकि उन लोगों को ज्यादा टेंशन ना हो। बट हुआ ऐसा, जो मेरे यहाँ पर निशान पड़ा है, इसके नीचे ये 3 मार्क जैसे पड़े हैं, जैसे किसी बिल्ली ने पंजा मारा होगा। और उसके बाद मेरी बहन मुझसे काफी देर से कह रही थी, तेरे को लग रहा है ये घिसा है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे तेरे पंजे जैसा कोई निशान भी है, और तेरे ही इतनी चोट क्यों लगी। उसको मतलब थोड़ी गट फीलिंग थी इस चीज को लेके कि कुछ वहां सीन था गंदा। अब जब हम लोग बता रहा था कि मम्मी कोई नहीं था वहां पे, बस हम 3 लोग थे, मैं, भावेश और एक लड़का और था। वो हमारे सामने से ऐसे राउंड लगा के गया, पीछे एक सिमेट्री बनी हुई थी, वहां सिमेट्री पे बैठ गया, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। वो यहाँ सिमेट्री के पास बैठ गया। उसके बाद वो वहां बैठा, बस अब हमारी मिस्टेक हो गई क्या, हमने एक वीडियो या रील बनाने के लिए हम लोग उस सिमेट्री पे बैठ गए थे। भावेश तो शूट कर रहा था, मैं उस सिमेट्री पे बैठ गया था। अब मैं भी इन चीजों में ज्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ ट्रैवल, हर जगह एक्सप्लोर करता हूँ, मैं नहीं मानता इन चीजों में ज्यादा। बट जब मैं घर पहुंचा रात को, ऐसे मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा था अपनी गैलरी में, मैंने वीडियोस देखी, वो लड़का हमें कहीं नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। मैंने सीधा भावेश को कॉल लगाई, जो लड़का मेरे साथ था। मैंने उसको बताया भी नहीं कुछ ऐसा हुआ है। मैंने उसको कॉल लगाई, मैंने उससे पूछा, सुन, वो वीडियोस है तेरे पास जिसमें मैं थोड़ा भाग आग के वीडियोस वगैरह बना रहा था, एक सिनेमैटिक शॉट्स बना रहा था। तो उसने बोला हाँ भैया है। मैंने कहा उसमें चेक कर, उसमें मैं ही दिख रहा हूँ, कोई और भी दिख रहा है। तो जब उसने वो वीडियोस देखी हैं, उस वीडियो में सिर्फ मैं था। उस वीडियो में वो बंदा कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे। तो हुआ ऐसा, फिर पहले तो मैं माना नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी उसमें वीडियोस में वो बंदा कहीं नहीं दिख रहा है। बट हम जब पहुंचे, एक बार उसने हमें घूर के देखा, हमारे सामने से ऐसे करके राउंड लगा के वो पीछे सिमेट्री पे बैठा जब हम शूट कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग वहां से निकले तो उसकी तरफ स्कूटी का लाइट का फोकस पड़ा, उसने हमको देखा, हमने भी उसकी तरफ देखा। बट उसके बाद से वो बंदा किसी वीडियो और फोटो में नहीं है। तो मेन चीज यही है कि ट्रस्ट तो आप लोगों को नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा शायद ऐसी मजाक कर रहे हैं कंटेंट के लिए, अपनी गलती से गिरे होंगे, ठीक है मान लिया हम गिरे, अपनी गलती हो गई, ये भी मान लेते हैं। बट वो बंदा उस जगह पर था, वो बंदा उस जगह पर क्यों नहीं है। और कल चर्च भी बंद था, एक भावेश और एक मैं ही था पूरे एरिया के अंदर, और गांव का एक बंदा हमें नहीं दिखा है। जब से हमने बसानी क्रॉस किया था, जब हम चर्च वाले रास्ते में पहुंचे, हमें वहां कोई नहीं दिखा था। जब पूरा सूरज डूब गया है, अंधेरा होने लगा था, हम उस टाइम पे निकले थे और हम उजाले के टाइम पे ही गिरे हैं। उसके बाद हमें उठने में और नीचे वहां पानी पीने के टाइम पे पूरा अंधेरा हुआ था। तो जो लोग मानते हैं उनके लिए ठीक है, बट मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि आप लोग अगर शाम को जाएं तो ग्रुप में जाना, ऐसे सिंगल या डबल लोग मत जाना, ठीक है। डुओ बना के या सोलो में कोई मत जाना ट्रैवल करने वहां पे, क्योंकि देखिए मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। बट हमारे साथ हुआ है, क्योंकि भाई मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरे को देख के लगता है कि मैं भूत में मानता हूँ, नहीं ना। लेकिन कल जो मैंने देखा है ना, मेरे पास प्रूफ है उस चीज का। मेरे पास वो लड़का है यहाँ पर जो अभी भी पीछे कैमरामैन है जो शूट कर रहा है, कल हमने देखा है और हमारे सामने वो गायब है फोटोज और वीडियोस के अंदर। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग मानते हैं या नहीं। तो अभी तो कुछ टाइम लगेगा हमें सही होने में, उसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू।